मेरे साथ मौजूद हैं जौनपुर के मछली शहर लोकसभा से बीपी सरोज जी सांसद हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे। अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में आने वाला है, किस तरीके से भाजपा तैयारी कर रही है। एक तरफ जो विपक्षी दल है हमेशा दावा करती है इस बार भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं बनेगी। इनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से इनकी पार्टी काम करे, किस तरीके से जनता के बीच में मिल रही है। आज दीपावली का दिन है, मैं सोचा इनसे मुलाकात करूँ, बातचीत करूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज़ाद वीआईपी न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके पूरे चैनल को और अपने मछली शहर लोकसभा के क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, देशवासियों को दीपावली एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे, आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका चैनल इसी तरह आगे बढ़ता रहे। जिस ढंग से गति से जनता आपको लाइक कर रही है, देख रही है और जनता का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। इस बार सर किस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारी सरकार देख रहे हैं जब से 2014 से यहाँ देश की जनता ने केंद्र में सरकार बनाई और 2017 से प्रदेश में हमारी सरकार बनाई है। और हमारा जब से सरकार, मैं समझता हूँ कि जब से सरकार बनी है, जो 67 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए, इन 9 साढ़े 9 सालों में जो कार्य हुए हैं, जिस गति से, चाहे वह सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हर विभाग में हमारी सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं। कार्यों के बल पर हमारी सरकार जो है, चुनाव तो हमेशा जब भी ये तो जनता का निर्णय होता है और जनता का निर्णय मोदी योगी के पक्ष में है और पूर्ण बहुमत में हमारी केंद्र में फिर से सरकार बनेगी। लगातार सर जो सरकारी कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन को लेकर विरोध करते रहते हैं। इस बार केंद्र में सरकार बनेगी तो उनके लिए क्या सरकार आपकी सोच रही है? देखिए, वो तो बात का विषय है, वो तो हमारा जो है शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। उस समय जो विषय रहेगा उस समय देखा जाएगा। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तर्ज पर हमारी सरकार काम कर रही है और सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है और सबके लिए अच्छा सोचा जा रहा है। मैं क्षेत्रों में सर जब रिपोर्टिंग करता हूँ, कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप जातिवाद करते हैं। देखिए, ये तो जो है लोगों का भ्रम है। मेरे पास यहाँ पर मैं डेली जनता दर्शन में बैठता हूँ। यहाँ पक्ष और विपक्ष सब आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। कोई विपक्षी ऐसा होगा, अगर कोई कारणवश द्वेष बस ऐसा करता होगा, आपको मैं बताऊं, तमाम यादव यहाँ आते हैं। यादवों का भी काम मैं दिल खोल करके करता हूँ, मुसलमानों का काम करता हूँ, चाहे वह बसपा का हो, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे सब। मैंने कभी कोई भेदभाव किया ही नहीं। सबका साथ, सबके विकास विश्वास के तर्ज पर हम काम करते हैं। कई वर्षों से सर रोड खराब है, जंघई का भी कार्य धीरे धीरे चालू होने वाला है। हाँ। तो इतना दिन सर रुका क्यों था? ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में माननीय नितिन गडकरी जी को जब मछली शहर लोकसभा में आए, मछली शहर विधानसभा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नितिन गडकरी जी का जब आगमन हुआ तो उसी समय उन्होंने जो है इसका शिलान्यास किया। उसके बाद में टेंडर भी हुआ। टेंडर होने के बाद ये जो पर्यावरण के परमिशन के लिए काफ़ी समय लग गया और उसमें मैं 6-6 महीने तक दौड़ता रहा। यहाँ तक कि पर्यावरण के परमिशन के लिए हमको जो है सदन में भी इस बात को उठाना पड़ा। और आज आप मछली शहर देखेंगे, मछली शहर जंघई दुर्गागंज होते हुए भदोही जो मार्ग है, पेड़ कटाई का, छटाई का काम, यहाँ सारी एनओसीज आ गई हैं। 3-3 जिले की एनओसी भी ला करके देनी पड़ी विभाग को, तो जाके एनओसी सारी कंप्लीट हुई तो अभी काम चालू हो गया। और आप जो है यहाँ मड़ियाहूँ, जौनपुर मड़ियाहूँ से लेकर के रामपुर भदोही मार्ग देख रहे हैं, एनएच जोड़ों पर, वहाँ पर काम तो चालू हुई है। तो हर जगह पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी सरकार ने मेरे लोकसभा में 3 एनएच लगभग 3000 करोड़ का देने का काम किया। 56 सड़कें लगभग 250 करोड़ का हमारे प्रधानमंत्री जो है ग्राम सड़क योजना के तहत मेरे लोकसभा में बनी है और कुछ 4-6 बाकी हैं, तो एफडीआर के तहत वो भी जोरों पे काम चालू हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि रेलवे विभाग को, मैं रेल मंत्री जी को भी बार बार धन्यवाद दूंगा, माननीय अश्विनी वैष्णव जी को, कि उन्होंने जो है मछली शहर लोकसभा को
300 करोड़ का सौगात देने का काम किया और 9 ट्रेनों का ठहराव हमारे लोकसभा में मेरे कार्यकाल में, मेरे कहने पे, मेरे प्रयास से हमारे लोकसभा में माननीय रेल मंत्री जी ने दिया है। तो उनको मैं मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से बार बार धन्यवाद दूंगा। और PWD से मैं बता रहा हूँ, उसके पहले माननीय केशव मौर्य जी रहे, आप माननीय जितिन प्रसाद जी हैं, और ये सब लोगों के पास मैंने आग्रह किया क्षेत्र के लिए, जहाँ भी जनता ने मांगा कि यहाँ हमारी रोड बननी चाहिए। छोटी बड़ी सड़कों को अगर मिलाएंगे तो लगभग 650 सड़कें 318 करोड़ की लगभग, ये हमारी सरकार ने हमारे लोकसभा को लगभग, मैं बता रहा हूँ कि अगर सारी योजनाओं को जोड़ोगे तो लगभग 5000 करोड़ रुपए की परियोजना हमारी सरकार ने मेरे लोकसभा मछली शहर को देने का काम किया है। और मैं तो आप लोगों को चैलेंज के साथ कहता हूं कि इसके पहले भी तमाम लोग रहे हैं, सांसद रहे हैं, और उनके कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल को अगर आप उठा करके देखेंगे तो 500 करोड़ का भी काम अगर आप गिना दोगे तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा कार्य उन्होंने कार्य किए होंगे, अपने हिसाब से अच्छा किए होंगे, लेकिन 500 करोड़ का कोई मछली शहर में अभी तक कार्य नहीं किया। लेकिन मेरी सरकार जब से बनी है, मेरे लोकसभा में इन 4.5 वर्षों में 5000 करोड़ का, 3000 का तो हम परियोजना आपको बता रहा हूं कि हमारे 3 NH हमारे लोकसभा में माननीय नितिन गडकरी जी को भी मैं बार बार धन्यवाद दूंगा मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से कि उन्होंने बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया। तो सरकार हर पहलू पर आप देख रहे हैं, घर घर बिजली पहुंच रही है। सबसे बड़ी जो है, जो आप कह रहे हो कि किस आधार पर आपकी सरकार चुनाव लड़ेगी, मेरी सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी एक योजना लेकर के आई है कि जो घर घर जो है नल और नल में शुद्ध जल देने की परियोजना, प्रत्येक घर में, कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां हमारी सरकार उस गांव में 2.5-3 करोड़ का ये परियोजना ये है। घर घर नल और जल की प्रधानमंत्री आवास है, घर घर इज्जत घर बनाने की जो योजना चल रही है, उज्ज्वला योजना के तहत तमाम जो है हमारी बहनें हैं जिनको धुएं से निजात दिलाने के लिए हमारे बहनों को जो है गैस और चूल्हा जो है देने का काम हमारी सरकार ने किया। 80 करोड़ का जो कोरोना काल आया तो तब से आज तक जो है 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन सरकार देने का पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड हमारा जो अभी बट रहा है, मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा ऐसे गरीब परिवार के लोगों के लिए है कि जो 5000 का इलाज अपने परिवार को नहीं करा सकता था, ऐसे परिवारों को हमारी सरकार ने 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड वो अपने परिवार का जो है इलाज करा सकते हैं, गंभीर बीमारी अगर होती है तो। ऐसी तमाम योजनाएं आपको तो गिना रहा हूं। तो इससे जब से देश आज़ाद हुआ है, कोई भी ऐसी योजना बताओ कि जो पारदर्शिता के साथ हुआ हो। किसान सम्मान निधि डायरेक्ट जो है किसानों के खाते में जो 6000 रुपया प्रति वर्ष है डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन हजार रुपया जो है मिल रहा है प्रति वर्ष। 12,000 रुपया डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। पहले तो सब बिचौलिए, पहले की सरकार कहते भी थी कि अगर हम जो है 100 रुपया भेजते हैं तो 85 तो बीच में खा जाते हैं और 15 मुश्किल से पहुंचता था। लेकिन आज की सरकार में अगर 6000 किसान के खाते में जाना है प्रति वर्ष तो उसमें 6 पैसा भी कोई गायब नहीं कर सकता। 100% लाभार्थी को लाभ मिल रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये देश के ही जो है नेता नहीं है, उनको पूरा अपना विश्व नेता मानता है। और आज जो है जिस गति से देश की प्रगति हो रही है, आज पहले डीजीपी देखिए हमारा 2014 के पहले क्या था, हम 10वें स्थान पे थे, आज हम 5वें पे हैं। और वह दिन दूर नहीं जब हम जो है पूरे विश्व में 3रे स्थान पे 2024 में होने जा रहे हैं। तो यह देश, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं कहूँगा कि जो है यहाँ देश की जनता को चाहिए कि जो देश की प्रगति की चिंता करता हो, देश के जो है यहाँ की जनता की चिंता करता हो,
हो और सब जो है दल को छोड़ करके जो देश को आगे ले जाने के लिए सोच रहा है, ऐसे लोगों के हाथों को मजबूत करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस गति से जो है मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं और जब तक ये रहेंगे, यहाँ की जनता जो है इनको हमेशा अपना आशीर्वाद दे करके ये प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा रहेंगे। ईवीएम को लेकर सर हमेशा जो विपक्षी दल हैं आरोप लगाते रहते तो हैं। यार भ्रम है, ये तो भ्रम है। जब जहाँ जीतते हैं, कई जो है विधानसभाओं में जीत रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं, अभी भी यहाँ चुनाव हुआ तो वहाँ भी तो जो है इन्होंने जीता, तब क्यों नहीं ईवीएम के ऊपर, जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, जहाँ हारते हैं, जहाँ जनता उनको हरा देती है, वहाँ कहते हैं ईवीएम में साठ-गांठ हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक वोट भी इधर उधर नहीं कर सकता है। जनता वोटिंग के समय चाहे जो भी आशीर्वाद जिस पार्टी को देना चाहे वो दे सकती है। उसके बाद अगर कोई कहे कि मैं कुछ इधर उधर कर लूँ या ईवीएम में कर लूँ या अन्य कहीं या काउंटिंग में, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होता। इंडिया जो दल बना हुआ वो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का दाल नहीं गलेगा। देखिए, गठबंधन जो दूसरे लोग हैं अन्य दलों के विषय में मैं विशेष ये कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये है कि हर दल वो अपनी अपनी बात कहेंगे। हमारी पार्टी के विषय में कुछ न कुछ अगर वो लोग कह रहे हैं तो ये तो जब 2024 आ रहा है, जनता निर्णय देगी, उनको सामने आ जाएगा कि दाल गलेगा कि नहीं गलेगा, किसकी दाल गलेगी वो भी उनको मालूम पड़ जाएगा। इस समय बताएगा। समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरे साथ ये मौजूद थे मछली शहर लोकसभा से, वर्तमान में सांसद है, अभी 24 में चुनाव है। बेबाकी से मैंने इनसे बातचीत किया, इन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।